Hello friends, this is my first vlog and I am Neharika Sabharwal। और आज इस वीडियो में मैं आपको लड्डू गोपाल की दिनचर्या बताने वाली हूँ। और आज मैंने स्कूल की अपनी छुट्टी कर ली है और छुट्टी इसलिए करी है क्योंकि मेरी मम्मी तो 6 बजे 6:15 बजे उठ गई थी। बट मैं जब ऐसे सो रही थी ना गहरी नींद में, तो मम्मी ने उठाने की कोशिश वो नहीं करा कि चल कोई बात नहीं सोने देते हैं, एक दिन छुट्टी करवा देते हैं। तो मम्मी ने मेरी छुट्टी करवा दी। उसके बाद मैं 8:15 बजे उठी हूँ। फिर फूल वूल लाया, मैंने फूल वूल लेके आई तो उसमें बज गए 9:30। चाय वाय पी और आज मेरा और मेरी मम्मी का व्रत है जोड़े में। तो बस हम दोनों का व्रत है। अब मैं जल्दी से नहा के व्रत वाले चिप्स खाऊंगी पूजा करके। तो मैं पहले तो नहाने जा रही हूँ, उसके बाद पूजा करके व्रत वाले चिप्स खाऊंगी। और मैं ये भी दिखाने वाली हूँ कि मैं माता रानी की सेवा कैसे करती हूँ और कान्हा की सेवा कैसे करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मेरा कान्हा सो रहा है। मतलब लोग बोलते हैं कि 5 बजे उठाना चाहिए, लेकिन वो एक बच्चा है अभी, है ना, तो उसको मैक्सिमम हमने 10 बजे उठा देते हैं। उसका टाइम 10 बजे, क्योंकि वो अभी बच्चा है, वो क्या करेगा इतनी जल्दी उठ के, है ना, 5 बजे। इसीलिए हम उसे 10 बजे उठाते हैं। मैं जल्दी से नहाती हूँ और उसके बाद उसको जगाती हूँ और फिर पूजा करते हैं। उसको नहला के पूजा करनी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं नहा के आ चुकी थी। फिर मैंने माता रानी की जो कल हार चढ़ाए थे वो उतार लिए थे। और मैंने आज बाल भी धोए थे क्योंकि थोड़ा सा मैंने आज व्रत रखा है इसलिए। और उसके बाद माता रानी की चुन्नी मुन्नी सही करी मैंने। और फिर पापा ने जोत जगाई थी। फिर मैंने गंगा जल से इनके थोड़ा छींटा दे दिया था। और उसके बाद मैंने अपने लल्ला को उठाया। तो यही इसका बेड है। और हम देखो कितने प्यारा सा, इतना सुंदर लगता है ना ये कभी कभार कि इसके ऊपर मन मोहित हो जाती है। और इसने आज नाइट वेयर पिंक कलर की फ़्रॉक पहनी थी और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको टिक्का भी लगाया था हमने, देखो कितना प्यारा लग रहा है। फिर मैंने इसको फिर से बैठा के इसके हाथ पैर फिर दबाए थे। और ये माता रानी है और मैं अपने कान्हा को पानी पिला रही हूँ। और माता रानी बहुत सुंदर लग रही है रेड घाघरे में, और दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। बस कान्हा को पानी में दिलाया और पापा ने जोत जगा दी थी। और माता रानी का आज सुबह का ब्रेकफास्ट यही है। और फिर मम्मी ने मिल्क शेक बनाया था, बनाना मिल्क शेक पापा के लिए, तो पापा रोज़ पीते हैं। और फिर मैंने कान्हा के लिए दूध उबाल दिया था, थोड़ा सा दूध गर्म कर दिया था कोसा। और फिर उसके बाद इसमें मिश्री डाल के, तुलसी डाल के मैंने कान्हा को पिलाया, जो कि बहुत इसको पसंद है। दूध पिलाती हूँ मैं इसको रोज़, दोपहर को और सुबह रोज़ पिलाती हूँ उठने के बाद इसके। और दूध भी आधा गिराता है और आधा पीता है, पता नहीं क्या करता है। उसके बाद मैंने इसके सामने दूध रख दिया और उसके बाद पर्दा लगा दिया और 10 मिनट बाद हटाया। और कान्हा को बस मैं नहलाऊँगी। और माता रानी का जो ग्लास है ना, वो कल का पानी मैंने तुलसी में डाल दिया और फिर मैंने नया पानी इसमें भर के रख दिया और उनको पिला दिया पानी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कान्हा को नहलाने से पहले थोड़ा उसको दिखाया मैंने बाहर का नज़ारा कि देख कितना अच्छा हो रहा है। और उसके बाद मैंने इसके लिए थोड़ी सी सॉन्ग वॉन्ग गाया था, भजन वजन गाया था थोड़ा सा। और फिर राधा राधा नाम जप रही थी मैं, तो उसको बहुत पसंद है राधा नाम। और आज पता नहीं मेरे कानू ने मेरे मन में आया और मेरे कानू ने भी मेरे को शायद मन में लाया है कि मेरे लिए आज तो स्टार बना। मैंने इसके लिए स्टार बनाया। और ये सारी इसकी ड्रेस है, आज ये ब्लू कलर का ड्रेस पहनेगा। और शीशा है, काजल जो भी होता है वो सब है। और देखो इसको फूल वूल डाल के नहलाऊँगी। पहले तो मैंने इसकी ऑयलिंग कर दी
तो और उसके बाद मैंने इसके जो लंगोट होता है वो उतार दिया, और उसके बाद इसके बाद थोड़ा अच्छे से मालिश करा। फिर मैंने इसको चंदन के टिक्के से मसाज कर दिया इसको मैंने, और उसके बाद इसमें पानी डाला। तो बहुत ही मतलब ये अपनी सेवा खुद ही करवाता है, मतलब अपनी जो उसको सेवा चाहिए ना उस टाइम वो मेरे दिमाग में डाल देता है, हाँ भाई तू ये सेवा कर अब मेरी। तो वही मैं सेवा करती हूँ। और माता रानी भी बैठी हुई है, मैंने फूल वूल डाल दिया और बहुत सुंदर लग रही है। तो मैंने फिर कान्हा को नहलाया उसमें पानी वानी डाल के, और बाद में जो पानी होता है ना मम्मी उसे पूरे घर में छिड़क देती है फूल के मदद से, और बहुत ही प्यारे से नहाते हैं ये। और जब इनको नहला रहे हो ना तो नाम लेना, ओम नमः वासुदेवाय नमः ये लेना। तो बहुत ही मैंने इनको टॉवल में पोंछ लिया, उसके बाद इनकी लंगोट पहनाई, उसके बाद मैंने इनको ड्रेस पहना दिया ब्लू कलर की जो मैंने आपको बताया था वही पहनाया, और उसके बाद इत्र लगा दिया अच्छे से। तो इत्र मैंने आज एक इनके पास स्प्रे वाली है जो कि चंदन की है, और एक ये वाली है जो कि रोज़ की है जो रोलिन वाला होता है। तो ये दो है इसके पास, दो टाइप के हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। उनको मैंने माला लगा दिया और इतने सुंदर लग रहे थे ना कि मतलब कैमरा में तो फिर भी इतने सुंदर नहीं लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप सामने से देखोगे ना तो बहुत क्यूट लग रहे थे। उसके बाद इसका मैंने वो जो हाथ में पहनता है नज़रिया तो वो पहनाया। तो ये हमेशा पहन के रखता है, चाहे बैंगल पहने या ना पहने ये तो ज़रूर पहनता है। और उसके बाद मैंने इसकी जो विग होती है वो लगा दिया, एक और विग लेके आई हूँ। और ये मैंने इसको चंदन का टिक्का लगा दिया है, और उसके बाद इसको मैंने पगड़ी पहना दिया। पगड़ी पहनाने से पहले इसके पगड़ी में भी मैंने थोड़ा सा इत्र लगा दिया था ताकि इसके पगड़ी भी खुशबू हो जाए। और बहुत ही मतलब बहुत सुंदर ड्रेस है और पगड़ी बहुत सुंदर है। उसके बाद ये इसकी चांदी की बांसुरी है जो कि इसने हमने गिफ्ट दिया था इसको छठी पे। तो ये बांसुरी है चांदी की। और उसके बाद मैंने इसको मिरर दिखाया, फिर माता रानी को भी मिरर दिखाया। और उसके बाद मम्मी ने इसमें धूप बत्ती कर दी थी, थोड़ा इसको भी धूप दिखा दिया था। फिर मैंने थोड़ा सा मोर का जो पंख है ना इसके पास होता है तो उससे थोड़ा इसको मुंह में थोड़ा वैसे खिलाया। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है ये बच्चा। और जिसको मतलब कान्हा से प्यार भी ना हो ना इतना ज़्यादा, उसको भी प्यार हो जाता है। तो देखो मैंने फिर इसको काला टिक्का लगाया ताकि इसको नज़र ना लग जाए। उसके बाद मैंने इसकी नज़र उतार दी और बहुत ही प्यारा लग रहा था, इतना क्यूट लग रहा था, इतना गोल मटोल सा लग रहा था पूछो मत। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा हमने इसे धूप बत्ती करी और उसके बाद मम्मी ने इसको सारा जो भी इसका ख्याल व्याल रखना है वो रखा। और ये हमारे शिव जी हैं, उनकी फैमिली सरस्वती माता और विष्णु जी और लक्ष्मी गणेश है जो कि परमानेंट है। और ये भी एक लक्ष्मी गणेश है जो कि दिवाली में लाए थे। और ये अन्नपूर्णा माता है। अभी मंदिर आपको बहुत खाली लगे लेकिन उनके पीछे हमारी माता रानी आएंगे और साइड में कान्हा आएंगे तो फिर भरा हो जाएगा। और उसके बाद मम्मी ने हाथ जोड़े। उसके बाद मम्मी ने इनके जो पानी है वो छिड़क दिया। और मतलब इतने ज़्यादा सुंदर है ना, इतने ज़्यादा सुंदर कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद हमने इनको भोग लगाया। भोग में था सेब था और बनाना था और मिश्री थी धागे वाली, काजू था और मखाने थे। तो ये सब था। तो इसको मैं खिलाया मैंने। और उसके बाद मैंने पर्दा लगा दिया। तो पर्दा खोल के फिर मैं गई और उसका खाना मैंने ले लिया क्योंकि 15-20 मिनट बाद मैं खाना हटाई देती हूँ उसके सामने से। तो 15-20 मिनट हो गए थे तो मैंने
ना के सामने से हटा दिया। और एक और कान्हा और हमारी राधा रानी बैठी हुई हैं ऊपर और उनकी फ्रेम है। एक और हॉल में भी एक फ्रेम लगे हुए जो कि बहुत सुंदर है। उसके बाद कान्हा को मैंने सुला रही थी, लोरी गा के सुला रही थी, सोता ऐसे है नहीं है। और इसका ये बेड है जो कि दोपहर को यूज़ होता है। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से सुलाया, बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद मैंने इसको चादर उड़ा दिया और उसके बाद मैंने इसको 3:30 बजे सुलाया और 5 बजे 5:15 बजे इसको उठा दिया। तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। उठता है तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद इसका हाथ पाँव दबाया, फिर इसका बाँसुरी इसके हाथ में दे दी मैंने। और उसके बाद इसका जो बेड है वो भी मैंने झाड़ दिया। और इसका जो नज़रिया है ना वो बहुत बड़ा उतर जाता है, तो उसके नज़रिया को भी मैंने साफ एक बार एक और नया लाना है तो फिर उसको पहनाऊँगी। और उसके बाद मैंने इसको पानी पिलाया और उसके बाद दूध पिला दिया मैंने इसको बस। और मैं जब उठता है तो इतनी सेवा करती हूँ, उससे ज़्यादा सेवा नहीं करती हूँ। और वैसे भी भगवान ये नहीं कहते कि मेरी बहुत ज़्यादा सेवा करोगे तभी मैं तुम्हारे को फल दूंगा, फल तो हमेशा देंगे ही। और यहाँ पे फिर मैंने इसका माला पहना दिया और माला पहना दिया, पगड़ी पहना दिया, विग लगा दिया, सब कुछ कर दिया। और मेरे कानों का बहुत सारा नाम है, लेकिन इसका जो मेन नाम है वो है कृषु, मतलब मैं तो कृषु बुलाती हूँ। और यहाँ पे हमने दूध उबाल लिया था, गरम कर दिया था, कोसा गरम। उसके बाद कानी को पिला दिया था और बहुत मतलब इसमें मिश्री डाल के तुलसी डाल के ही पिलाती हूँ मैं। थोड़ा सा गर्म हो गया था ज़्यादा, तो थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैंने इसे पिला दिया था। और एक बार मम्मी पिलाती है फिर मैं पिलाती हूँ, तो दोनों एक साथ पिलाते हैं। और ये भी अपना दूध ख़त्म करेगा। बहुत ज़्यादा ये दूध भी गिरा देते हैं अपने ड्रेस में। इसकी ड्रेस जब धो ना तो पूरा दूध निकलता है कभी कभार। तो हर कोई भी कान्हा हो ना, कोई भी लड्डू गोपाल हो, वो अपने ड्रेस में दूध या खाना जो भी है वो गिरा ही लेते हैं। तो ऐसे ही करते हैं, तो धोते हैं ना तो गंदा हो जाता है इनका कपड़ा, उसके बाद फिर अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। और ये हमारी माता रानी बैठी हुई है और सब कुछ अच्छा हो रहा है अभी तक तो। और आज 6वां दिन है हमारे नवरात्रि का। और फिर मम्मी ने यहाँ पे धोए थे कपड़े कान्हा के। और मम्मी ने आप लोगों को जय माता दी बोला है। तो ये कानों के सारे ड्रेसेस हैं। और यहाँ पे हमने पूजा कर ली थी, शाम की जोत जगा दी थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है माता रानी और हमारे कानों भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद भजन चल रखा था और बहुत ही सुंदर लग रहा है कान्हा हमारा और माता रानी भी। और आज माता रानी को शहद का भोग लगेगा, तो मम्मी ने बाद में शहद का भोग लगा दिया था। इसके बाद हमारी माता रानी बहुत ही ज़्यादा मतलब शब्द नहीं है मैं कि आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, कितनी अच्छी लग रही हैं। फिर हमने टिक्का लगा दिया माता रानी को, उनके शेर को, सबको। और शहद भी आ गया था। और यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी व्रत वालों के लिए बन गया था और यहाँ नॉर्मल खिचड़ी बन गया था जो व्रत नहीं रखते। हमने कान्हा को घिया की सब्जी दी और खीरा दिया और खिचड़ी दी। और उसके बाद एक साबूदाने की भी खिचड़ी दे दी। मैंने इसको पंखा करा और मम्मी ने खिलाया। हम ऐसे ही करते हैं, कभी मम्मी पंखा करती तो मैं खिलाती हूँ, कभी कभार मैं पंखा करती हूँ तो मम्मी खिलाती है। तो ऐसे ही करते हैं, एक दिन का होता है। फिर मम्मी ने घंटी बजाया, उसके बाद खिलाया कान्हा को। उसके बाद मैंने पर्दा बंद कर दिया और उस टाइम तक कोई नहीं गया। फिर हमने हटा दिया था और उसके बाद मैंने कान्हा का माला हटाया,
और उसकी ड्रेस बदली, उसकी इत्र की मालिश होती है रात को, तो वो सब करा। और उसके बाद लोरी वोरी गा के इसको सुला दिया था मैंने। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब बहुत ही प्यारा बच्चा लग रहा है। तो बस यही है इसकी दिनचर्या। मैं इससे ज़्यादा करती भी नहीं हूँ, और जितना होता है उतना करती हूँ। बाकी ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही ना करें, तो करते हैं। पहले हम जब जन्माष्टमी में कान्हा को लेने गए थे, तो हमने यही सोचा था कि हम कान्हा को मतलब मंदिर में रख देंगे, बट हमने मंदिर में नहीं रखा, हमने खुद सेवा करी, और जितना हो सकता है हम उतना सेवा करते हैं। तो ये था आज मेरे लड्डू का दिनचर्या। और मैंने अपने लड्डू का नाम रखा है, कभी किशोर बुलाती हूँ, कभी किशोरी बुलाती हूँ, कभी राधा बुलाती हूँ, कभी माधव बुलाती हूँ, और कभी कान्हा बुलाती हूँ, कभी कान्हो बुलाती हूँ। तो बहुत सारे नाम हैं हमारे कान्हा के, और मतलब बहुत ही सुंदर है। बस अभी इनकी यही दिनचर्या है। जैसे लोग बहुत ही ज़्यादा वो करते हैं ना कि बहुत हाइपर हो जाते हैं, मैं इतना नहीं होती। कि बहुत लोग ना क्या करते हैं कि एक चीज़ नहीं हुई तो वो इतना हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, वो हर चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेट लेते हैं, है ना। तो मैं कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। जो उनको भोग लगाना होता है, सुलाना होता है, उठाना होता है, मालिश करनी होती है, वो सब मैं करती हूँ। और मेरे को लगता है इतनी पूजा होती है इनकी, उससे ज़्यादा आप कॉम्प्लीमेंट क्या करोगे उन्हें। आपको देखो कोई होते हैं बिल्कुल नहीं करते। तो ये देखो आप, ये कान्हा का होता है, कान्हा ही आपसे करवाते हैं। अगर कान्हा को ये है कि आपसे बिल्कुल सेवा नहीं करवानी, वो आपको बिल्कुल सेवा नहीं करवाएंगे। अगर उनको चाहते हैं कि आप थोड़ी सी उनकी सेवा करो, तो वो थोड़ी सी सेवा करवाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि थोड़ी मतलब मीडियम सेवा करो, तो मीडियम सेवा आपसे करवाएंगे, आप खुद करोगे। और अगर वो चाहे कि बहुत ज़्यादा आप बहुत ही ज़्यादा आप करो, पूजा पाठ उनका ख्याल रखो, तो वो अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं और आप उनकी मर्ज़ी में ही चलते हो। और हमसे चाहते कि मीडियम सेवा करें, तो हम मीडियम सेवा करते हैं। अब ये चाहेंगे कि थोड़ा ज़्यादा करें हम सेवा, ज़्यादा करेंगे। तो बस इनकी दिनचर्या होती है, इनके करवाते हैं हमसे सेवा, और जो ये हमसे सेवा करवाते हैं वही हम इनकी सेवा करते हैं, कुछ अलग से नहीं करते हैं। माता रानी भी इधर है, और इनकी जो रेडी है वो भी बंद कर दी है, और ये माता रानी हमारी विराजमान है। तो ये भी अब रेस्ट करेंगी थोड़ा सा। और ये कान्हा का माला है जो मैं साइड कर देती हूँ, और उसकी पगड़ी और बाल सब यहाँ पे है, हम साइड कर देते हैं, एक साइड रख देते हैं। और यहाँ हमारा कान्हू है, हमने इसको मिल्की बार दे दी है, एक चॉकलेट, अगर भूख लगे तो खा ले। अगर इनकी और मतलब और आशीर्वाद रहे तो हम थोड़े बड़े भी कृष्णा लेंगे, फिर उसके बाद राधा रानी लेंगे, तो सब कुछ करेंगे। बस अगर इनको चाहत होगी तो हम ज़रूर करेंगे सब कुछ। और अगर आपको इनकी दिनचर्या पसंद आए आज की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे ही नहीं तो कानों के लिए तो ज़रूर करना। और मैं आगे आपको कानों की जितने भी कलेक्शन है वो भी मैं आपको आगे कोई वीडियो में दिखाऊंगी। और तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। और अब मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, बाय।